हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का बैच प्रारंभ हो चुका है और हम लोगों ने मैथ पढ़ना भी प्रारंभ कर चुके हैं। और मैथ में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहले क्लास में जाना कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमने ये अच्छे से सीखा और उस पर कुछ आधारित प्रश्नों को भी हमने सॉल्व किया। तो चलिए आइए उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 75% का 20% प्लस 25% का 60%, यानी कहने का मतलब ये है कि 75 का 20% प्लस 25% का 60% कितना होता है। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। कह रहा है 75 का कितना 20% का मतलब गुणा, इसको भी 20% लिख लेते हैं, प्लस 25% का यहां भी है, यानी गुणते 60%। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं कि हमेशा 100 से नीचे गुणा करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखे तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 3/4। यदि आप हमारा पहले क्लास को नहीं देखे हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें, तो आप पहले उसको देख लें। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना लिख सकते हैं, तो 3/4 गुणते 20% को कितना लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 प्लस 25% को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 और इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको भी अगर आप इसको तोड़ेंगे 60/100 तो कितना हो गया ये 2/5, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 2/5 लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इस साइड को फिर इस साइड को मैं आपको तो सिंपल बेसिक मेथड से समझा रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया 20, इधर भी एलसीएम कितना हो गया 20। ये कितना हो गया 4 5 20, 5 3 15 प्लस 5 4 20, ये हो गया इधर 4। ये कितना हो गया 5 प्लस 5 4 20 और 4 दूना के 8, यानी कितना हो गया 19/20 प्लस 13/20। और जानते हैं कि जब हर यानी डिनोमिनेटर आपस में बराबर होते हैं तो ऊपर का ऊपर जोड़ लेते हैं। तो कितना हो गया ये 2/20, 4/32, 4/, यानी 8/5 आपका आंसर हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 का 20% प्लस 20 का 25%। पहले क्वेश्चन में क्या था कि 75% का 20%। अब यहाँ पे ये है कि 50 का 20% प्लस 20 का 25% कितना होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो कह रहे हैं कि 50 का 20%, 20% को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो कैसे इसको कितना लिख सकते हैं, 20% को क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/5 प्लस, एकदम डायरेक्ट इस्तेमाल करना आप सीखिए, एकदम डायरेक्ट, प्लस 20 का 25% कितना हो गया। अगर 25% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया 1/4। ये कितना हो गया 10/5 यानी 15 आंसर। इस्तेमाल समझ में आ रहा है कैसे हमको परसेंटेज का यूज करना है और कैसे क्या करना है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। थोड़ा सा ये भाषा पे आधारित प्रश्न है कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा कि जिस संख्या के साथ का इस्तेमाल हुआ है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि क्या करना पड़ता है,
तो गुणा करना पड़ता है। किससे गुणा करना पड़ता है? तो 100 से गुणा करना पड़ता है। तो कितना हो गया ये? 80%। आपको बात समझ में आ गई? यानी 4 5 का कितना परसेंट है? तो 80% है। और आप इस बात को जानते हैं कि जब आपको मैं फ्रैक्शन में बदलना कन्वर्ट सिखा रहा था तो 1/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? तो 20% को रिप्रेजेंट कर रहा था। और 4/5 है तो 4 से गुणा कर देते हैं इधर, और इधर भी 4 से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो गया? ये 4/5 हो गया, और ये कितना हो गया? 80%। यानी 4/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए कि 5 4 का कितना परसेंट है, यहाँ पे पूछा गया आपसे कि 4 5 का कितना परसेंट है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 5 4 का कितना परसेंट है, देखिए यहाँ पे सीधे मैटर उल्टा हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 4 का कितना परसेंट है, तो फिर सेम कंडीशन इनटू 100 हो गया 25, यानी 125%। समझ में आ गया? सारा का सारा भाषा का खेल, जिसके साथ का लगा है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, यानी वो हर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 मिनट 30 मिनट का कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब ये है कि 6 मिनट 30 मिनट का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। और मैंने यही कहा आपसे कि जिसके साथ का लगा है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, यानी वो हर होता है। तो कह रहा है 6 मिनट किसका? 30 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा? इनटू 100, यानी कितना हो गया आपका? 20%। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं ये कहूं कि 30 6 का कितना परसेंट है, 30 मिनट 6 का कितना परसेंट है, तो क्या होगा? अब क्या होगा? 6 जो है वो नीचे चला जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जिसके साथ का लगा है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, यानी हर होता है। तो यानी कहने का मतलब 30/6 इंटू यानी 500%। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही बात पर? 6 30 का 20% है, लेकिन 30 6 का कितना परसेंट है? तो 500% है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फटाफट हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। काफी आसानी के साथ हमको पढ़ना है इस बार, काफी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है। तो चलिए आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना हो रहा है? तो 2024 मिल रहा है आपको। तो कह रहा है कि मूल संख्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, भाषा पे आधारित क्वेश्चन है। तो अब तक हमने जो भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई देने वाला है कि इस्तेमाल कैसे होगा। तो चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में उसका कितना, उस संख्या का 33 सही 1/3%। ये तो पहली चीज है कि बेसिक मेथड से हम लोग सॉल्व करें। बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो पहले हम लोग बेसिक मेथड से देखते हैं। तो क्या करेंगे कि माना मूल संख्या बराबर x। आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, आपके सुविधा अनुसार। ठीक है, तो कितना मान लिया हमने? माना मूल संख्या x है, और आगे कह रहा है कि किसी संख्या में, यानी मूल संख्या में उस संख्या का 33 सही 1/, कह रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ने पर यह संख्या कितना हो जा रहा है? 2024 हो जा रहा है। यही तो हो रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? x प्लस और 33 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं? x/3 लिख सकते हैं,
क्योंकि आपको फ्रैक्शन विधि में बताया था कि 33 सही 1/3% किसके बराबर होता है, तो 1/3 के बराबर होता है। जब इसको काउंट करेंगे तो यही होगा, बराबर कितना 2024। गुणा करते हैं कितना हो गया, यानी ये हो गया 4x/3 बराबर कितना हो गया 2024। समझ रहे हैं। तो मूल संख्या कितनी होगी x बराबर क्या होगा 2024/4 गुणते 3। ये कितना हो गया, सॉरी क्या हो गया 36 18 5 15, क्या मैं लिख दिया, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैंने क्या चीज लिख दी। ठीक है, तो 1518 क्या होगी मूल संख्या होगी। ये तो था हम लोगों का बेसिक मेथड, लेकिन एग्जाम में हमको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, काफी समय लग जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सिंपल मेथड से, एकदम एडवांस मेथड से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या, कह रहा है ना क्वेश्चन की किसी संख्या का उस संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ने पर, तो अगर हम 33 सही 1/3% को अगर हम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3। और मैंने आपको यह समझाया कि जो डिनोमिनेटर होता है, समझ रहे हैं बात, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं 1/3, यानी जो डिनोमिनेटर होता है यानी जो हर होता है वो अपने आप में मूल संख्या होता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि मूल संख्या कितनी है 3, और 3 का 33 सही 3/3% जोड़ने पर, मूल संख्या कोई भी हो सकती है लेकिन यहाँ 3 मूल संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका 33 सही 1/3% कितना है 1 है। यानी 3 का 33 सही 1/3% कितना है 1 है, और उसका जोड़ देने पर यानी 33 से 1/3% जोड़ देने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जा रही है, तो प्राप्त संख्या कितनी हो जा रही है 2024। यानी कहने का मतलब कि अगर हम 3 में 1 जोड़ दें तो हमको प्राप्त संख्या कितना हो रहा है, तो प्राप्त संख्या हमको हो रहा है 2024। यानी 4 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो 2024 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हैं बात। और हमारी मूल संख्या कितनी है, तो मूल संख्या हमारी कितनी है 3, और हमसे यही पूछ रहा है कि जब 4 2024 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, तो मूल संख्या बराबर क्या हो गया, तो 2024/4 गुणते 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1518। तो डायरेक्ट जो हमको परसेंटेज वृद्धि या कमी जहां मिलेगा हम डायरेक्ट वहां भी रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इतना तो सब लिखने की जरूरत भी नहीं करेगी जब आप इसको समझ जाएंगे। अगर आपको बस इसका मान वैल्यू पता है कि 33 से 1/3% कितना होता है, तो डायरेक्ट आपने यहाँ लिख दे 1/3, और आप जानते हैं कि मूल संख्या जो है 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें 33 से 1/3% जोड़ना है, यानी ऊपर वाले को जोड़ देना है, यानी 4 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2024 को। तो मूल संख्या कितनी होगी डायरेक्ट आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन को और देखते हैं जिससे जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए, मैथ को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम आप निश्चिंत रहें। एक एक टाइप पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, कोई भी चीज मिस नहीं होने वाली। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और मैथ को काफी इंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। हम लोग मैथ को काफी इंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी हो रही है। तो जो प्राप्त संख्या हो रहा है 1530 प्राप्त हो रहा है। तो मूल संख्या हमसे पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या होगी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो कितने की वृद्धि हो रही है ये बताइए। तो वृद्धि हमारी जो हो रही है वो कितनी की हो रही है, तो जो वृद्धि हो रही है 11 सही 1/9% की हो रही है, यानी 11 सही 1/9% की वृद्धि हो रही है। तो आपको हमने बताया कि 11 सही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई मूल संख्या है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 9 कर रहा है, मूल संख्या को रिप्रेजेंट 9 कर रहा है। लेकिन मूल संख्या में 11 से 1/9 जोड़ दिया जा रहा है, यानी 9 में 1 जोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि 9 का 11 से ही 1/9% कितना है 1 है, यानी 1 जोड़ दिया जा रहा है। यानी ये जब 10 हो जा रहा है
तो किसके बराबर हो जा रहा है, तो 1530 के बराबर हो जा रहा है। बात आई समझ में इतना। तो कह रहे हैं मूल संख्या क्या होगी, यानी मूल संख्या ने 9 बराबर क्या होगा, तो 9 बराबर हो गया 1530 बटा में 10 गुणते 9, तो कितना हो गया ये 29 27 के साथ 9 45 2 47 के साथ हासिल लागत 4 9 4 13, यानी 1377 आपका ये आंसर होगा। यानी जो मूल संख्या होगी कितनी होगी, 1377 होगी। तो फ्रैक्शन विधि से आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उस संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी है, तो 5684 प्राप्त होता है। तो कह रहा है मूल संख्या क्या होगी। अब तक हमने उतना जोड़ा था, अगर कोई भी परसेंटेज था तो जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो रही थी। अब क्या करना है, हमको घटाना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3%, यानी 6 सही 2/3% घटाने पर मूल संख्या के, तो संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, 5684 प्राप्त हो रही है। तो ये बताइए 6 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/15 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे हो गया, तो आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो कितना हो गया, 6 18 2 20, यानी 20/3%। और आप जानते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसमें 100 से भाग देना पड़ता है। अगर हम इसमें 100 से भाग दें तो 20/3 गुणते 100 यही होगा। तो 20 बचे 100, यानी 1/15। समझ में आ रही बात। अब चीजों को समझते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 6 से 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी हो रही है। तो जो संख्या प्राप्त हो रही है हमारी 5684 प्राप्त हो रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई मूल संख्या कितनी है, 15 है। मूल संख्या कितनी है, 15 है। और इसका हम 6 से 2/3% घटा दे रहे हैं। यानी कितना घटा रहे हैं, 15 का 6 से 2/3% कितना होगा, 1। यानी 1 घटा दे रहे हैं। 15 में से अगर हम 1 घटा दे रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो 5684 प्राप्त हो रहा है। यानी 5684 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यानी 15 - 1, यानी 14 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5684 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब 14 5684 के बराबर है, तो ये बताइए 15 किसके बराबर होगा, तो मूल संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी, मूल संख्या। तो मूल संख्या किसको रिप्रेजेंट, मूल संख्या को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मूल संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को। यानी कहने का मतलब ये है कि 5684 बटा में 14 गुणते 15। ये कितना हो गया, 14 चौके 56, ये हो गया 0, और 14 छक्के 84, ये हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 छक्का 90, 6 चौके 15 चौके 60, ये आपका आंसर होगा। यानी 6090 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यदि किसी संख्या में 30 जोड़ा जाए तो अपने आप का 166 से ही 2/3% हो जाता है। तो मूल संख्या क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जी। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिससे आपका जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, समझा है, वो आपके आधारभूत समझ को तोड़ेगा, यानी आप समझ में आएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि किसी संख्या में 30 जोड़ा जाए, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से देखते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कोई संख्या कितनी है, x, समझ रहे हैं। यानी x में कितना जोड़ दिया जाए, अगर 30 जोड़ दिया जाता है तो अपने आप का वो कितना परसेंट हो जाता है, तो अपने आप का यानी x का 166 से ही 2/3%, यानी खुद का 166 से 2/3% हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संख्या क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं x + 30 = क्या लिख सकते हैं,
यानी 166 सही 2/3, यही लिख सकते हैं ना। इसको अगर हम लिखना चाहें, अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें, हम डायरेक्ट यहीं पे कन्वर्ट कर, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 166 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ सबसे पहले यहीं पे, तो क्या लिख सकता हूँ, अगर आप फ्रैक्शन पढ़े हो तो प्लस 66 सही 2/3%। इसका मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1 होता है, समझिएगा यहीं पे। और 66 सही 2/3% को हम कितना लिख सकते हैं, तो अगर आपको याद होगा कि 33 सही 1/3% बराबर कितना होता है, 1/3। अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 66 सही 2/3%, और ये कितना हो गया 2/3%, क्योंकि 2 से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा ना। तो 66 सही 2/3 को कितना लिख सकते हैं, प्लस 2/3, यानी लिख सकते हैं कि 5/3। यानी हम क्या लिख सकते हैं, x यानी 5x/3 यानी 3। चलिए आप इसको x को उधर ले जाते हैं और 30 को इधर ही ले लेते हैं, तो 5 यानी 5x/3 माइनस x इक्वल टू कितना, 30 यानी 30, यानी कितना हो गया 2x/3, यानी 2x/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यानी ये हो गया 15, ये कितना हो गया 45, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपकी आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 45 आ गई। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड, जिसको सॉल्व करने में इतना आपको समय लग गया। आइए अब हम लोग फ्रैक्शन विधि से इसको हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन से हम इसको कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तो कितनी वृद्धि हो रही है, क्या कह रहा है कि कितना हो जा रहा है, तो 166 सही 2/3% हो जा रहा है, यानी 166 सही 2/3% हो जा रहा है। यानी अगर इसको हम तोड़ रहे हैं तो कितना हो गया, ये 100 हो गया प्लस 66 सही 2/3%, इसको कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, प्लस और 66 सही 2/3 को कितना लिख सकते हैं, 2/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 5/3, समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या मूल संख्या 3 है, समझ रहे हैं, यदि मूल संख्या कितना है 3 है, अगर इसमें क्या जोड़े कि 5 हो जाए, तो कहेंगे कि सर 2, यानी मूल संख्या अगर कोई 3 है तो अगर उसमें हम 2 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। और ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 166 सही 2/3% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि तब ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को। जब 2 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 30/2 गुणते 3 यानी 45। यानी आपको फ्रैक्शन निकालने आ गया, बस आप उसके बेसिक कंसेप्ट को समझ गए तो मात्र 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 32 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, तो 32 जोड़ा जाए, तो वह संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाता है। तो मूल संख्या याद करो, हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमने आपको बेसिक मेथड से समझा ही दिया, अब आइए इसको हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। तो कितना हो जा रहा है अपने आप का, तो हो जा रहा है 157 सही 1/7% हो जा रहा है। ठीक है, 157 सही 1/7% हो जा रहा है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 100% प्लस 57 सही 1/7%, ये हो जा रहा है। तो 100% को आप क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि इसको 1 लिख सकते हैं। और 57 सही 1/7% को अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4/7। कहेंगे कि सर ये 4/7 कैसे लिखे हैं, तो आइए आप लोग को समझाते हैं। जब 57 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 399, क्योंकि 7 7 49, 7 5 35 होगा 4 35 4 39, यानी 399 प्लस 1/7 यानी 400/7 इसको लिख सकते हैं। और चूंकि यह परसेंटेज में है
तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है, यानी इंटू 100। तो कितना आ गया, 4/7। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 57 से ही 1/7 को आपको याद कर लेना है, 37 से ही 1/2 को आपको याद कर लेना है। मैंने पूरी चार्ट दी थी, आपको याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम में काफी समय बच जाएगा। तो 57 से ही 1/7 को हम लिख सकते हैं 4/7। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 4 11, 7 4 11/7। समझ रहे हैं ना? यानी कहने का मतलब कितना ज्यादा हो रहा है, तो कहेंगे कि सर ये 4 ज्यादा हो रहा है। और ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो 32 को। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कोई मूल संख्या है। मूल संख्या में अगर हम 4 जोड़ दे रहे हैं तो अपने आप का कितना हो जा रहा है, 157 से ही 1/7% हो जा रहा है। और कितना वृद्धि हो रहा है, तो 4 वृद्धि इधर हो रहा है। और ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि मूल संख्या क्या होगा, जब 4 बराबर कितना है, 32 है, तो मूल संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 7 बराबर कितना होगा, तो 7 बराबर हो जाएगा 32/4 गुणते 7। तो 4 8 32 और 7 8 56। यानी जो मूल संख्या होगी वो कितनी होगी, तो मूल संख्या 56 होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही तक, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। फिर हम लोग वहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे, एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।